नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस चैनल में। इस वीडियो में हम शारदीय नवरात्रि के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। शारदीय नवरात्रि हर साल आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होता है और इसका विशेष महत्व है। नवरात्रि में 9 दिनों तक भक्त माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं और माँ को प्रसन्न करने के लिए व्रत भी किया जाता है। मान्यता है कि 9 दिनों तक भक्तिभाव से माँ दुर्गा की पूजा करने से वह प्रसन्न होकर भक्तों के सभी कष्ट हर लेती हैं। नवरात्रि के पहले दिन मंदिर साफ करके वहां कलश स्थापना की जाती है और माँ भगवती का आवाहन किया जाता है। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का भी एक विशेष महत्व है। कहा जाता है कि शारदीय नवरात्रि धर्म की अधर्म पर और सत्य की असत्य पर जीत का प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन्हीं 9 दिनों में माँ दुर्गा धरती पर आती हैं और धरती को उनका मायका कहा जाता है। उनके आने की खुशी में इन दिनों को दुर्गा उत्सव के तौर पर देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। श्रद्धालु पहले दिन कलश स्थापना कर इन 9 दिनों तक व्रत उपवास करते हैं। नवरात्रि का पर्व मनाए जाने के पीछे कई तरह की मान्यता है। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार महिषासुर नाम का एक दैत्य था। वह ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान पाकर वह देवताओं को सताने लगा था। महिषासुर के अत्याचार से परेशान होकर सभी देवता शिव, विष्णु और ब्रह्मा के पास गए। इसके बाद तीनों देवताओं ने आदि शक्ति का आवाहन किया। भगवान शिव और विष्णु के क्रोध व अन्य देवताओं के मुख से एक तेज प्रकट हुआ जो नारी के रूप में बदल गया। अन्य देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इसके बाद देवताओं से शक्तियां पाकर देवी दुर्गा ने महिषासुर को ललकारा। महिषासुर और देवी दुर्गा का युद्ध शुरू हुआ जो 9 दिनों तक चला। फिर 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। मान्यता है कि इन दिनों में देवताओं ने रोज देवी की पूजा आराधना कर उन्हें बल प्रदान किया। इसके साथ ही नवरात्रि पर्व की शुरुआत हो गई। नवरात्रि की एक कथा प्रभु श्री राम से भी जुड़ी है। कहा जाता है कि माता सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने और रावण पर विजय पाने के लिए श्री राम ने देवी दुर्गा का अनुष्ठान किया। ये अनुष्ठान लगातार 9 दिनों तक चला। अंतिम दिन देवी ने प्रकट होकर श्री राम को विजय का आशीर्वाद दिया। 10वें दिन राम ने रावण का वध कर दिया। प्रभु श्री राम ने आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 9वीं तक देवी की साधना कर 10वें दिन रावण का वध किया था। तभी से हर साल नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस प्रकार नवरात्रि का पर्व देवी शक्ति दुर्गा और उनके 9 रूपों को समर्पित होता है। नवरात्रि का अर्थ होता है 9 विशेष रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। रात्रि शब्द सिद्धि का प्रतीक है। 10वां दिन दशहरा मनाया जाता है। नवरात्र में सभी लोग अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति के संचय के लिए अनेक प्रकार के व्रत, संयम, नियम, यज्ञ, भजन, पूजन, योग साधना आदि करते हैं। शक्ति उपासना का पर्व शारदीय नवरात्र प्रतिपदा से 9वीं तक निश्चित 9 तिथि, 9 नक्षत्र, 9 शक्तियों की नवधा भक्ति के साथ सनातन काल से मनाया जा रहा है। नवरात्रि के पहले दिन घरों में कलश स्थापित कर दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू किया जाता है। भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों ने रात्रि को दिन की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है। इसलिए दीपावली, होली, शिवरात्रि और नवरात्रि आदि उत्सवों को रात में ही मनाने की परंपरा है। साधना के लिए रात्रि का समय विशेष उपयुक्त माना गया है। यदि रात्रि का कोई विशेष रहस्य न होता तो ऐसे उत्सवों को रात्रि न कहकर दिन ही कहा जाता। रात्रि शब्द सिद्धि का प्रतीक है।
सिद्धि और साधना की दृष्टि से शारदीय नवरात्रों को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। इन नवरात्रों में लोग अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति संचय करने के लिए अनेक प्रकार के व्रत, संयम, नियम, यज्ञ, भजन, पूजन, योग साधना आदि करते हैं। कुछ साधक इन रात्रियों में पूरी रात बीज मंत्रों के जप सिद्धासन व पद्मासन में बैठकर करते हैं, साथ ही विशेष सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिसमें प्रथम रूप शैलपुत्री का, द्वितीय रूप ब्रह्मचारिणी का, तृतीय रूप चंद्रघंटा का, चौथा रूप कुष्मांडा का, पांचवा रूप स्कंद माता का और छठा रूप कात्यायनी का, सातवां रूप कालरात्रि का, आठवां रूप महागौरी का और नवां रूप सिद्धिदात्री का पूजन विधि विधान से किया जाता है। प्रत्येक देवी को उनके वाहन, भुजा और अस्त्र शस्त्र से पहचाना जाता है। जैसे अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा और कात्यायनी सिंह पर सवार हैं, तो माता पार्वती चंद्रघंटा और कुष्मांडा शेर पर विराजमान हैं। शैलपुत्री और महागौरी वृषभ पर, कालरात्रि गधे पर और सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान हैं। नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूर्णतया शुद्ध सात्विक रूप से पूजा, साधना, उपासना की जाती है। इन दिनों में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन पूर्णतया वर्जित माना गया है। नवरात्रि के सभी 9 दिन माँ आदिशक्ति के विभिन्न रूपों को समर्पित है। देवी का प्रत्येक रूप प्रत्येक ग्रह से संबंधित है और उनसे जुड़ी बाधाओं को दूर व उन्हें प्रबल करने हेतु भी पूजा जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा, साथ ही दुर्गा चालीसा एवं दुर्गा सप्तशती का पाठ नियमित तौर पर किया जाना चाहिए। नवरात्रि में माँ दुर्गा के सामने अखंड ज्योति जलानी चाहिए। अखंड ज्योति जलाकर माँ की नियमित पूजा आराधना करने से माँ प्रसन्न होती हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। अगर आप नवरात्र के दिनों में तामसिक वस्तु का उपयोग अपने घर में करते हैं तो कहीं न कहीं आपको नवरात्र का फल प्राप्त नहीं होगा। शारदीय नवरात्रि के 6वें दिन से विभिन्न पंडालों में माँ के विभिन्न स्वरूपों की स्थापना की जाती है और भक्तों द्वारा इनकी नियमित पूजा अर्चना की जाती है। 3 दिनों तक माँ के पंडाल में स्थापित होने और पूजा अर्चना करने के पश्चात इनका विसर्जन 9वें या 10वें दिन कर दिया जाता है। 10वें दिन रावण का पुतला बनाकर दहन किया जाता है, जिसे विजयदशमी के पर्व के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें।